ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुजा मंगलम पुण्य मंगलाय तरो हरि या देवी सर्वभूतेषु वैष्णव रूपेण कालिके रूपेण नमस्तस्यै 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 वा नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलो दोनों वर वधू खड़े हो जाइएगा। ठहरो। अंजलि बिटिया। हाँ पिताजी। अंजलि अंजलि दादी। अंजलि तू कहाँ चली गई थी? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटिया। कहाँ चली गई थी? तुझे मम्मी पापा की याद नहीं आई? कहाँ गई थी तू? बताएगी बताएगी अपने पापा को। तू छोड़ कहाँ चली गई? छोड़ बता। पिताजी बहुत लंबी कहानी है। सारा सामान हो गया ना बिटिया? और क्या मूंगफली ले? गच्चक ले लो। गच्चक चलो देखते हैं। आ जाओ वो रहा वो अच्छा। अंकल जी नमस्ते। अरे भैया और ठीक है बेटा? हाँ जी। छुट्टी आ गया? हाँ जी 1 महीने की छुट्टी आया हूँ। इसको भी शादी की फिक्र है। और घर पे सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। ठीक है बेटा। हम तो बस ये बोली बोला गज्जक लेंगे, आजा तू भी खा लिया। भाई क्या भाव है गज्जक? 30 रुपए पाव है गज्जक। 50 रुपए पाव है। बेटा एक काम करो, 1 किलो नरम वाला दे दो। 1 किलो? हाँ। और रेवड़ी रेवड़ी अच्छी है, आधा किलो रेवड़ी करते। और 1 किलो मूंगफली। ठीक है जी। ये मोटे वाली अच्छी है ना वो छोटे वाली? मोटे वाली कर दे फिर 1 किलो। है ये लो अंकल जी आपकी नरम नरम 1 किलो मूंगफली। हाँ बेटा। आपकी 1 किलो रेवड़ी। ठीक है बेटा। और ये आपकी 1 किलो नरम नरम गज्जक। ठीक है बेटा। पैसे हो गए ना? हाँ जी हो गया। चले बेटे। बेटा एक काम करियो, चौधरी साहब के लिए ये मेरी तरफ से गज्जक दे देना। ठीक है अंकल। ठीक है मैं निकलता हूँ। ठीक है। मेरा राम मेरा खुदा मेरा रब तेरे में जो मांगा था मैंने वो सब तेरे में, वो सब तेरे में। बरसात करे जो प्यार की वर्षा में रुखियों खिला, इस काबिल बनाई उस राम ने जो तेरा प्यार से मिला। इस काबिल बनाई उस राम ने जो तेरा प्यार से मिला। है जी, मैं क्या कहूँ थी, हमारे छोरे का ब्याह है और ऐसा हलवाई बुला लो आप तो बस मिठाई बनावे गजब की।
अरे हलवाई की क्यों चिंता कर रही है? ऐसा हलवाई कर दिया है, हमारे क्षेत्र में नाम है उस हलवाई का। है जी, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, मिठाई में यदि कोई गड़बड़ हुई ना तो खैर ना उस हलवाई की, और तारी भी खैर ना। ओ तेरा भला हो जा। अरे तू तो मेरे पे चढ़ जा राशन पानी लेके। गलती हलवाई करेगा और खैर मेरी ना, यूं के बात हुई। ओ अरे हम सब जाने इन बातों को। मेरा कहने का मतलब यो है, तुम तो जानो हमारे पे एक ही लौता बेटा है, मिठाई तो अच्छी होनी चाहिए ना। पर मिठाई ना सारी चीज अच्छी होंगी। हमारी न्योथार भी तो बहुत लंबी है, क्षेत्र में 500 कार्ड बंटवा रखे हैं, और बारात लंबी चौड़ी जाएगी, हमारी नाम हो जाएगा हमारे बेटे के ब्याह का। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। हाँ तो देख लो क्या करना हक है। और वो कार्ड उड़ पूछवा दिए कि तुमने? कार्ड बांट दिए, कुछ रह रहे हैं, उन्हें आज बंटवा देंगे, चिंता ना करे। अरे मेरा मतलब है दीदी के यहाँ कार्ड भिजवा दिया के? दीदी के यहाँ कार्ड भी भिजवा दिया, मैं जाके उसे खुद कह के आया हूँ अब ब्याह में आ जा तू। ना तो कल न्यू कहोगी मैंने इतना अच्छा थार छोरा ने पढ़ाया और तुमने कार्ड तक ना भिजवाया। तब कान खोल के सुन लो, किंतु परंतु मैं बिल्कुल भी ना सुनूं। यदि कोई भी कमी रहेगी ना तो मैं बर्दाश्त ना करूंगी। और मेरा एक इकलौता छोरा है, पता है तुम्हें? अरे मेरा भी तो यूं छोरा है इकलौता, मेरे के और 5-4 फिर हैं। कैसी बात करे। अरे गांव क्षेत्र में नाम है हमारा, और रुक्का पड़ जगह सारे क्षेत्र में। चौधरी गजेंद्र के छोरे की शादी है। पढ़ना चाहिए कि माँ? संतोष के बेटे की शादी है। पिताजी। अरे मेरा लौता बेटा आजा, तेरी बात चल रही थी। बैठ जा बैठ जा। और ठीक है तू? हाँ माँ। छुट्टी लेके आ गया? हाँ पिताजी। कितने दिन की छुट्टी ली है? तुम देख रहे हो इसका मुंह का पानी उतर रहा है। आमदी बस सवाल जवाब करने लग गए। कुछ चाय पानी तो पीने दो छोरे ने। पिया ले, तू लाड कर पहले छोरे के, जाले जाल से कुछ खवाए पिया ले। चल बेटा चल। अरे बीरबल की खिचड़ी होगी के? चाय ना बनी अभी तक है, जल्दी ले आ, फिर मैंने शहर जाना है। कहाँ आ रही है? फोन वोन आ गया होगा किसी का, बात फोड़ने लगी। आप ही ना चिल्लाते रहते हो। लो चाय। चिल्लाना कि काम में ना करे तू। अच्छा बात सुने, कल मैं अंजलि गए थे शहर में, तो कुछ सामान रह गया, और फिर एक खुशखबरी और है, विक्की भी छुट्टी आ गया। अच्छा। हाँ, अब तो बस दोनों घरों में ब्याह की तैयारी चल रही है जोर से। हाँ जी। हैं? और कुछ सामान रह गया था, वो आज ले आऊंगा मैं। सारा घर का काम कंप्लीट, कपड़े लत्ते जूती सब कुछ तैयारी होगी है। ठीक है जी। है ना? अब देखे, यो दिन भी है ना, जो भाग्यशालियों हैं उन्हीं के घर में हो है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भगवान की लीला है ना? जी। चलो चाय पिलो, ठंडी मत करो इसे। हाँ। हाँ जी सुनो, जो गांव वाला पंडित है ना, उसे फोन कर दियो कि टाइम से आ जाइए। कभी टाइम से ना आवे। मैं अपनी बेटी की शादी में कोई रुकावट नहीं चाहती। मुझे पता है, गणेश सिंह पंडित जितना कोई आड़कसी है ही नहीं। इनके ना ससुरा मैंने कराया ही कौन है, मैंने दूसरा बुला लिया पड़ोस के गांव से, और वो है ना टाइम पे आओगा और टाइम पे फेरे निपट जाएंगे। ठीक है जी, तो आपने बहुत बढ़िया करा। हाँ, और इनके ना हलवाई भी बदल दिया मैंने, तो इसे कर दिया। अच्छा? एक हाँ मशहूर है। अच्छा। हलवाई भी एक नंबर का, राजस्थान का है। अच्छा जी। हाँ। खाना बढ़िया बनना चाहिए बस मेरी बेटी की शादी में। शादी के रोज रोज हो हाँ है। जी। मेरी लाडो पोडो जो बेटी है ना, इसके खाने में कोई भी कमी रहेगी ना, मैंने सारी उम्र पछतावा रहेगा। एक नंबर की मिठाई बनवाऊंगा। हाँ जी। हाँ। अंजलि की माँ, लाडो कोडो बेटी हमारे एक ही तो है, और माँ अपनी बेटी के ब्याह में कोई भी कमी ना छोड़ दूं।
पिताजी। आ गई बेटी। और कितनी तैयारी कर रही है पिताजी मैं पूजा के घर जा रही हूँ। बेटी? क्या करेगी? अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ तो जल्दी आ जियो। अरे कोई घर का भी काम देख लेकर। अच्छा, घर का काम। एक बात बताऊं, बेटी जो है ना वो पियर में आराम कर सके, ससुराल में तो सारी उम्र काम धंधा करना है। अजी पियर में तो आराम कर सके, लेकिन ससुराल में कोई काम में वो कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर और बोखड़ा मत, तू फटाफट तैयारी कर ले। अब न्यू करियो, जो अगले पिछले के सूट है ना वो पैकिंग करवा दियो, ठीक उनकी है? तैयारी तो मैंने करके रख दी है, उनकी टेंशन मत लो। ठीक। हाँ मैं आ लूंगा 5-6 बजे ताई है जी। और कोई जरूरी काम हो और कुछ सामान याद आ जा तो मेरे को फोन कर लियो। ठीक है। ठीक है, घर की टेंशन मत लो, घर के सारे काम निपटा दूंगी मैं। हाँ निपटा ले। पूजा यार आज मैं बहुत खुश हूँ, कसम से यार बहुत खुश हूँ। अरे पर हुआ क्या? क्या हुआ? मैं बता नहीं सकती पूजा, मैं आज बहुत खुश हूँ कसम से यार। अच्छा चल बैठते हैं फिर बात करते हैं। आजा। अब बता क्या हुआ? पूजा ध्यान ना शहर से वापस आ गया। अच्छा यार सच में वो शहर से वापस आ गया। अरे उसे तो आना ही था, अब शादी में देने कितने रह गए। आज तो मैं पापा के साथ बाजार गई थी तो वहां मिला था। सच में यार कसम से बहुत स्मार्ट लग रहा था। होए होए कुछ बात हुई नहीं हुई? कहाँ यार, पापा साथ में थे ना। अरे तो नंबर शंबर ले लेती। कैसे लेती, पापा साथ में थे। अरे अब तो शादी हो जाएगी, तू इतना क्यों तड़प रही है? वो तो यार ठीक है, पर लेकिन यार मुझे उससे मिलना है, प्लीज मुझे उससे मिलवा दे। चल ठीक है, शादी के बाद तो वैसे भी तो मुझे भूल जाएगी। यार क्यों फालतू की बातें कर रही है? अच्छा एक बात बता, कोई अपनी फ्रेंड को भूलता है? यार मुझे उससे अभी मिलना है, चल ना। अरे बैठ बैठ इतनी तावली क्यों हो रही है? यार चल। अरे अंजलि बेटा कैसे हो? अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ ले जा रही हो पूजा को? अंकल मैं आपकी बेटी का अपहरण कर रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ले जा, लेकिन शाम को टाइम से घर छोड़ देना। चले। तेरे चेहरे पे तैब तोरे या हटती ना नजर, होके दूर तेरे तैब तो करती जाऊंगी मैं मर। जो दिल में था रे बंद वो ऐसा खिला, इस काबिल बनाई उस राम ने जो दिया प्यार से मिला। इस काबिल बनाई उस राम ने जो तेरा प्यार से मिला, जो तेरा प्यार से मिला। ला 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 ला। मेरा राम मेरा खुदा मेरा रब तेरे में, तेरे चेहरे पे तैब तोरे या हटती ना नजर, होके दूर तेरे तैब तो करती जाऊं। अरे अंजलि आ गई तुम? हाँ आ गई। चलो तुम लोग बातें करो। आओ बैठते हैं। इस काबिल बनाई उस
राम ने जो दिया प्यार से क्या बात है, इतना नखरा क्यों दिखा रही है? नखरे ना दिखाऊं तो और क्या करूं? तुझे मेरी सैर में याद आई या नहीं आई, ये बता। अरे जब मैं तुम्हें भूला ही नहीं तो याद का तो सवाल ही नहीं बनता। ओहो, बातें बनानी तो कोई तुमसे सीखे। अरे अब ये सब छोड़ो, अब तो हमारी शादी होने वाली है। शर्मा रही हो? हाँ, शर्मा रही हूँ। जब तुम मेरे साथ रहती थी और हम साथ पढ़ते थे, जब तो कभी इतना नहीं शर्माई। वो बात और है और अब बात और है। अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तेरे चेहरे पे तैब तोरे या हटती ना नजर, होके दूर तेरे तैब तो करती जाऊंगी मैं मर, जो दिल में था रे अंजलि, वो अगर तुम्हारी प्रेम लीला पूरी हो तो घर चले। इस काबिल बनाई उस राम ने जो अंजलि। दिया प्यार से मिला, इस काबिल बनाई उस राम ने जो दिया प्यार से मिला, जो तेरा प्यार से मिला। ला 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 ला। मेरा राम, मेरा खुदा, मेरा रब। बस चौधरी साहब राम राम। राम 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 राम। और ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। के बात हर वक्त काम हिलने में लगे रहो। तो साहब बुढ़ापे में है ना, काम कुम करते रहा तो ये आठ गोडे काम करते रहोगे, बैठ गए तो बैठे गए। हाँ जी, न्यू भी ठीक और है। बताओ ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। किस तरह आना हुआ? अजी आना के हुआ, मैं तो न्यू बताना आया था। हाँ। आपको बिहान आका छुट्टी। अरे चोई साहब क्यों चिंता करो, कल बेटी ने लेके बाजार गया था, बिहान बेटा वही मिल गया, मुझे तो पता ही चल गया था कि भाई छुट्टी हो। अच्छा न्यू बताओ, शादी की तैयारी ठीक चल रही है? अजी तैयारी तो सब ठीक चल रही है। हाँ। पर मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने आया था। प्रार्थना? अरे हुक्म कर। एक बात बताई, रिश्तेदारी तो अभी बनी है, उससे पहले अपनी दोस्ती की भी तो मिसाल दे हुआ है पूरा एरिया। बोल के बात है? बात के चौधरी साहब, तुम तो जानो हो गांव क्षेत्र में हमारा ज्यादा आना जाना है। बिल्कुल, मेरे भाई से बड़ा कोई है ही नहीं। और शादी हमारी 1 रुपये की शुरू से आखिर तक। ये आपकी मर्जी है चौधरी साहब, बाकी आप तो कहोगे ना वही चीज देने के लिए तैयार हूँ, भगवान ने मौज कर रखी है। अजी मौज आ रही जी, हमारे भी दिक्कत ना है। हाँ। एक प्रार्थना है। बताओ। अकबरात थोड़ी सी बड़ी हो सके, 1000 आदमी हो सके। मैं कहूँ चौधरी साहब 1500 लेके आइयो, हड़के में ले गया अपने दोस्त ने, बहुत बड़ा दिल है। चल तेरी भाभी के हाथ की चाय पिलाऊंगा। चलो जी चलो। शादी तेरी हो रही, थकना मुझे पड़ रहा है। शादी के बाद तो मुझे भूल जाएगी। यार पूजा, कैसी बात करती है? तू मेरी बचपन की दोस्त है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही। चल चल अब घर जल्दी चल, मुझे बहुत सारे काम है घर पे। यार पूजा मैं तो बहुत थक गई, जल्दी चला जा। यार पूजा रुक तो जा, यार बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत सारे काम है, तू भी जल्दी आ। अरे अंजलि कहाँ रह गई यार, जल्दी कर। अंजलि, 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 कहाँ चली गई?
चाची आप परेशान मत हो, पापा और अंकल गए ना उसको ढूंढने, उसको ढूंढ लेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो आ जाएगी घर। ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होगी। सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ले मेरे बच्चे को, कौन मेरे बच्चे कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ है? कहाँ से लाऊं तुम्हारी बच्ची को? कहाँ कहाँ पे ढूंढा मैंने उसको? अंजलि की माँ, आसमान निकल गया मेरी बेटी को, या कोई जानवर खा गया? कितने लाड चाव से पाला था मैंने अपनी बेटी को। बेटी कहाँ से लाऊंगा तुम्हारी बेटी को? कहाँ से लाऊं? कहीं नहीं है मेरी बेटी, कहीं नहीं है। साहब राम राम। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए बैठिए। साहब मेरा नाम जोगिंदर है जी। और कल से मेरी बेटियां गायब है। वो अपनी सहेली के साथ गई थी, 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कुछ अता पता नहीं है साहब। तो उसी के बारे में आपके पास आया हूँ साहब। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बेटी गायब कैसे हो गई। आपकी कोई गांव में किसी से दुश्मनी? नहीं साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जितनी भी जिंदगी गुजरी है इज्जत के साथ गुजारी है। बस 2 दिन के बाद बिटिया की शादी है और अचानक से ये हादसा हो गया साहब। हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा कि बिटिया कहाँ गई। जल्दी से मेरे बच्चे को ढूंढ दी, मेरे बच्चे नादान। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर, मेरे बच्चे को बहुत जल्दी से ढूंढ दिया। आप रोइए ना, आप चुप हो जाइए, हम अपना काम करेंगे। कुछ कीजिए साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर आजकल के बच्चे भी तो ऐसे हो रहे हैं। क्या पता आपकी बच्ची कहीं खुद ही चली गई हो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बिटिया को ऐसे संस्कार नहीं दिए, इज्जत से जिंदगी जी है। आप हमारे गांव में पता कीजिए ना कि हम कैसे इंसान हैं। आप मेरी बच्ची पे ऐसे ही इल्जाम मत लगा दी। मेहरबानी करके मेरी बच्ची को ढूंढने में मदद कीजिए, ऐसे टोंट मत कीजिएगा। आप तो हम पे कीचड़ उठाने लगे इंस्पेक्टर साहब। हमने अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए कहा, हम पे कीचड़ उठाने के लिए नहीं कहा। आप शांत हो जाओ। आप कह रहे हो कि कहीं भाग गई हो? नहीं, ऐसा दिन देखने से पहले हम मर जाते। हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, नहीं है। जी शांत हो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे ये क्या समझेंगे, माँ बाप का दर्द है। देखिए, मैं आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। ये तो हमारा काम है पूछताछ करने का। ऐसा इरादा मेरा कुछ भी नहीं था कि मैं आपकी ममता को कोई ठेस पहुंचाऊं।
देखिए आप दुखी मत होइए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। अच्छा, आप सबसे पहले अपनी बिटिया का नाम बताइए। अंजलि साहब। अच्छा, अंजलि नाम है आपकी बेटी का। और मेरा नाम जोगिंदर है। आपका नाम जोगिंदर, ठीक है सर। और आपके गांव का नाम? साकरो। साकरो। तो आप साकरो से हैं। और आप माता जी, आपका नाम? साहब मेरा नाम मूसा है। अच्छा, आपकी तहरीर मैंने लिख ली है, और जैसे ही आपकी बेटी का पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको फिर बुलाएंगे। ठीक है साहब। ठीक है साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। मिल जाएगी बेटी, मुझे उम्मीद है। देख बेटा, अब दुखी और परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। जो कुदरत को मंजूर होगा वो ही होगा। पिताजी परेशान होने वाली तो बात ही है, 2 दिन शादी के रह रही और देखो क्या हुआ हमारे साथ। अब क्या कर सकेंगे, ये घटना तो बेटा किसी के भी साथ हो सके, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देख बेटा, अभी तेरा बाप जिंदा, तू हिम्मत ना हारे, सब कुछ ठीक होगा। आओ जी चौधरी साहब, आओ बैठो। जा, वो अपनी माँ को ला बुलाया, बैठो जी। चौधरी साहब परेशान मत हो, सब ठीक होगा। चौधरी साहब, मैं तो नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। पता ना सब कुछ किस तरह हो गया। बाकी थाने में भी इतला करके आया हूं मैं, और इंस्पेक्टर ने कहा जी 1-2 दिन में आपके बच्चे घर पहुंच जाएंगे। हमने जिंदगी में कोई गलती तो नहीं करी, पता नहीं ईश्वर ने ये कौन सी सजा दी है। बच्चों को भी कभी ऐसी शिक्षा नहीं देगी। क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा क्या नहीं। चौधरी साहब, यो हादसा तो किसी के भी साथ हो सके, सब ठीक होगा और जो ईश्वर को मंजूर होगा वो होगा। साहब, 2 ही दिन तो बचे थे शादी को, कितनी खुशियां थी दोनों परिवारों में। मुझे तो सच बताऊं यकीन भी नहीं हो रहा कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और मैं तो क्या बताऊं कि जैसे अभी बिटिया मिल जाएगी, मेरा मेरा दिल कह रहा है मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। और पता नहीं क्यों, किस कारण से हुआ, कुछ भी तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अजी चौधरी साहब, आप ज्यादा दुखी और परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं।
हर दुख तकलीफ में आपके साथ हूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को, किसकी नजर लग गई। आप दोनों चिंता मत करो, जैसे भी है हम आपके साथ हैं। अरे ये तो दोनों परिवारों का दर्द है। चौधरी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब हमारे साथ हो जाएगा। संतोष, तू एक काम कर, चौधरन को भीतर ले जा और समझा इसे। ठीक कह रही हो उषा जी, आप भीतर आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। तो चौधरी साहब, कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? तो साहब खेखड़ा थाने में लिखवाई थी, वहाँ इंस्पेक्टर अजय था कोई। अच्छा, इंस्पेक्टर अजय, मैं जानता हूँ उसे, मैं बात करता हूँ। हाँ, आप भी बात कर लो। ये है एक, मुझे उम्मीद है चौधरी साहब, मिल जाएगी मेरी बेटी। अरे यार मोहन, वो जो खरखोदा मर्डर हुआ था उसका क्या हुआ? साहब तलाश जारी है। तलाश? यार ऊपर से डंडा हो रहा है, कहीं भी हो साले। अपने जितने भी मुखबर हैं लगाओ सालों के पीछे और लाओ सालों को ढूंढ के, ठीक है? सालों को जाओ और तलाश करो। यस। निकलो। अरे चेतन, अरे यार चाय वाय पिया दे कुछ यार, वैसी सिर में दर्द हो रहा है यार। लो चाय। लो चाय? बोले कोई तरीका है नहीं तो यो क्या लो चाय, ना सर ना कुछ। दिन जावा था मेरे। अरे जिज्जा तो हूँ, पर कम से कम चौकी की तो शर्म कर ले। लो चाय तो तरीका है यार। अब बता यार, कितनी ठंडी चाय है। यूं ही तो कह दे कर रिश्तेदारों को रख लो। और जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, बैठिए जी बैठिए। बताइए दरोगा जी, कैसे याद किया हमें? अरे आपको तो पता ही है कि आपके गांव में जो अंजलि के साथ हुआ है, तो उसी के बारे में बस आपकी बेटी से पूछताछ करनी थी, बस इसीलिए आपको यहाँ बुलाया था। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना है? पूजा बेटा, उस दिन की पूरी घटना बताओ, उस दिन हुआ क्या था? इंस्पेक्टर साहब, अंजलि और मैं शॉपिंग करके घर आ रहे थे जी। अंजलि थोड़ा थकी हुई थी और मुझे थोड़ा जल्दी था घर जाने का, तो मैं तरह तेज तेज चल रही थी, वो आराम आराम से चल रही थी। कुछ मिनटों बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो पीछे नहीं थी। पूजा बेटा, जब आप बाजार से आ रहे थे तो तकरीबन आप दोनों के बीच में कितना फासला था? जहाँ तक मेरा आइडिया है, हम दोनों के बीच 4-5 मीटर का फासला होगा। अच्छा, 4-5 मीटर के फासले में अंजलि गायब हो गई? जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे चारों तरफ मुड़ के देखा, उसको आवाज भी लगाई, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि खुद ही कहीं गायब होगी? वो ऐसा क्यों करेगी इंस्पेक्टर साहब? वो मेरी बचपन की सहेली है। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर क्या करें, अगर पूछताछ नहीं करेंगे तो हम केस की जड़ तक कैसे पहुंचेंगे? और कुछ पूछताछ करनी है दरोगा जी? नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, अब आप जा सकते। अच्छा ठीक है दरोगा जी, नमस्ते।
भाइयों, यह जो पंचायत है एक बड़ी ही गंभीर मुद्दे पर है। इसका समाधान होना चाहिए और इसीलिए तब बुलाए भाई, और समाधान पक्का होना चाहिए। तू बता गजेंद्र भाई। मैं पंचो, हम दोनों परिवारों के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है। ये तो ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि समाज में बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। शादी का टाइम भी निकल गया, गांव क्षेत्र में शादी के कार्ड भी बांट दिए थे, बिटिया अब तक मिली नहीं, और अब तो मिलने की कोई उम्मीद भी ना है। देखो जी, मेरे भी इकलौता छोरा है जी। अगर समाज और पंचायत इजाजत दे तो मैं कहीं से अपने बेटे की शादी कर लूं। हाँ भाई, बता दो जोगिंदर भाई, ये मामला तो गंभीर ही है यो, पर जुकर तू सागा नहीं होगा। पता बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ। बता जुकर तू सागा नहीं होगा भाई। चोई साहब, बोलना नहीं बच भी के रहा है। शायद यह कुदरत की लेखनी है। इसने हम किस तरह पढ़ कहा, किस तरह समझ कहा। चोई साहब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और बड़ा खुश था मैं। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है, पर कुदरत की इस अनहोनी को कौन बदल सकता है। और मेरा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन चोई साहब और प्रधान जी, पूरी पंचायत बैठी है, मैंने कोई ऐतराज नहीं। मेरे दोस्त का बेटा भी तो मेरा ही बेटा है। और मैं नहीं रोकूंगा कि भाई तू इंतजार कर और बिटिया आ जाएगी। एक उम्मीद थी मेरी, तो वो उम्मीद भी टूट गई। कोई नहीं, जैसा आप सबको अच्छा लगे वो करो, वो करो। फिलहाल तो चौधरी साहब एक चिंता तो दुखी हो रहा हो कि मेरी बेटी इस दुनिया में सैमिक नहीं, तेरा ना नहीं करवाओगी। बस भगवान से एक प्रार्थना रखो, भगवान तू रखवाला से उसका मेरी बेटी के मत तोड़ दिए। तेरी बेटी के कब तोड़ दिए। मैं भी कुछ कहना चाहूँ जी इस पंचायत में, अगर आप लोगों की सहमति हो। जो भी कहना, तू भी कह, अपनी बात रख। कह तुझे बात कहने का। मैं भी दोनों परिवारों के दुख से बहुत दुखी हूँ, और अगर पंचायत मुझे आज्ञा दे तो मैं अपनी लड़की की शादी इनके लड़के के साथ करना चाहता हूँ। हाँ भाई, तैं तो बहुत बढ़िया बात कही। तो बता भाई गजेंद्र कैसे करेगा। ठीक है प्रधान जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने भी इस चौधरी की बेटी को देखा है, मुझे रिश्ता मंजूर है। और हाँ, 1 रुपए का रिश्ता मेरा वहां तय था और 1 रुपए का रिश्ता इनके यहाँ रहेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अपने बेटे की इनकी बेटी से। प्रमुख साहब, आप बताओ कैसे करोगे। लड़की वाला भी दुखी है, परेशानी है। लड़के वाले की भी वही परेशानी है, लड़की वाले की भी। लेकिन लड़के वाला ही कहाँ तक वेट कर सके चूसा। जोगिंदर बता भाई, तेरी क्या राय है। प्रधान जी, वो भी मेरी बेटी है, ये भी मेरा बेटा है, और
मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका, लेकिन इस शादी में मैं परिवार समेत खुशी खुशी आऊंगा और मुझे खुशी होगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा। और ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चलती है गजेंद्र? किसी की नहीं चलती। धूमधाम से शादी करो, मुझे बहुत खुशी है। और दोनों बच्चों को मैं परिवार सहित आशीर्वाद देने के लिए आऊंगा। ठीक है भाई गजेंद्र भाई, अपना करो बच्चे की शादी और हम और जोगिंदर भाई आशीर्वाद दोनों देना। ठीक है जी, अच्छा राम। राम राम। पिताजी आपने क्या किया? विहान विहान मेरी सहेली का प्यार था और आपने मेरी शादी उसी से तय कर दी। बेटा तुझे तो पता है तुम्हारी सहेली अंजलि अभी इस दुनिया में नहीं रही, और अब तुम्हारा फर्ज पूरा करने का समय आ गया है। वो कैसे पिताजी? बेटा जो तेरी सहेली अंजलि को आज यू गांव समाज ताने दे रहा, वे नहीं मिलने के अगर तू विहान से शादी कर लेगी। लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, जो मैंने कर दिया है वो फाइनल है, बस। ठीक है पिताजी, अगर आपकी ये इच्छा है तो मुझे मंजूर है। वाह बेटी वाह, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। आज तुमने एक बाप की इज्जत रख ली। आप परेशान मत होइए पिताजी, कल से आपने कुछ नहीं खाया, मैं खाना बना के लेकर आती हूँ, साथ में बैठ के खाएंगे। ठीक है बेटा। अमित तुम? हाँ मैं। रो मत, यहाँ तुझे सुनने वाला कोई नहीं है। भूल जा कि तू कभी गांव में वापस जागी। अमित मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें शादी तो तुड़वानी थी, वो तो टूट गई। प्लीज मुझे जाने दो। क्या कहा? जाने दो? और वो भी तुझे? अब तो तुम्हारा मकसद भी पूरा हो गया। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दूं? और वो भी तुझे? तुमने कैसे सोच लिया मैं तुझे छोड़ दूंगा? चल मान लिया, मैंने तुझ पर विश्वास भी कर लिया, पर तू गांव में क्या मुंह दिखाएगी जाके? तू पिछले 7 दिनों से मेरे पास है, मेरे पास। अमित प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। सुन, अब तो तेरी भलाई इसी में है, तू मुझसे शादी कर ले, शादी। अमित तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो मर फिर। अमित मुझे बहुत तेज भूख लग रही है।
अगर मैंने अमित से उस दिन पंगा ना लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। उसकी मैं होगी, उसकी मैं होगी, जब देखा वो मर जाना मने, जब देखा वो मर जाना। अंजलि सुन यार, मुझे तेरे से एक बात करनी है। हाँ बोल। मैं तेरे से बहुत प्यार करूं और शादी करना चाहूं। उसकी मैं होगी। यार पूजा, ये आए हमसे प्यार करने वाले। अच्छा सुनो, तुमने अपनी शिक्ल देखी है? अगर नहीं देखी हो ना तो जाकर देख कर आओ और फिर बात करना। अरे मैं मजाक ना करा, मैं सच में तेरे से प्यार करूं। हाँ छोड़ मेरा, हाँ छोड़। तेरी इतनी हिम्मत। तन्ने मेरे पे हाथ उठा, अब देख। अरे थम जा, क्या बात होगी अंजलि? देखो ना विहानी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्यों भाई, बदमाश है तू? हाँ हूँ बदमाश, बता तू क्या करे। बताऊं अभी? ज्यादा गर्मी चढ़ रही दिखे। अंजलि तू साइड हट, पहले से ही देखूं। हाँ आजा। शेर जड़ा समान यो जो करना हो खुलेआम करे, कति दबड़ का काम नहीं हो, मरने तभी नहीं डरे। जड़ा समान तकड़ माटी में मिलाते अकड़, जो भी देखे आटा 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 आटा। बड़कन यमराज चलायो आकर शहजादा, बड़कन यमराज चलायो आकर शहजादा, बड़कन यमराज चलायो आकर शहजादा, बड़कन यमराज चलायो आकर शहजादा। देख लो तुझे। अच्छा घना बोला, पाँच धुआं चला जा नजरों के सामने से, ना धरती में गाड़ दूंगा। आज मैं चाचा जिंदगी ही काटूंगा। गाड़िए। अरे भाई रुको रुको, भाई लड़ाई किस बात पे है? अंकल जी, ये मेरे साथ ना बदतमीजी कर रहा था। अरे शर्म नहीं आती तुझे? हमारे गांव की लड़की छेड़ेगा तू? हैं? शर्म होती तो ऐसे काम ही क्यों करता यूं? चलो चलो बेटा, चलो बेटा तुम चलो, इन्हें रहने दो। ले खाना, ले पानी। ले
छोड़ दो। छोड़ दूं और वो भी तुझे? Cheers. Cheers. अमित भाई मान गए तमें जो तुमने कही करके दिखा दो। विक्की, अमित को हल्के में मत ना लिए। जो मैं कहूँ ना वो मैं करके दिखाऊं। विक्की भाई, आपको पता नहीं मेरा भाई हीरा है, जो कहता है वही करता है। कोई है? कोई है क्या? अरे अमित भाई, ये क्यों चिल्ला रही है? सुन क्यों नहीं रहा? राज, जब देख क्या बीमारी है इसके। अरे कोई बोलता क्यों नहीं? कोई है क्या? ठीक है अमित भाई। देख क्यों फड़फड़ा रही है? वो मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम जाना है? चल फिर। चल। चलो। अरे राज, कहाँ लेकर जा रहा है इसे? अरे भाई अमित, इसे बाथरूम करवाने ले जा रहा हूं। ठीक है, ले जा। चल। मूड की मां बहन कर दिया। अरे घुस जाए यही। तुम यहीं रुको। ठीक है जा। अमित भाई! विक्की, लगता कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो जल्दी। चेतन,
जी इससे कोई आवाज आ रही है यार। दिल का फसाना किसको सुनाए दर्द मुश्किल का, दर्द किसको दिखाए अपने दिल का, फसाना किसको सुनाए दर्द मुश्किल का। इंतहा की घड़ी अब आई है, इंतहा की घड़ी अब आई है, कोई हमदर्द है अब नहीं मिलता, दर्द किसको दिखाए अपने दिल का, फसाना किसको सुनाए दर्द मुश्किल का। ओ, मैंने इश्क किया तो गलत क्या किया रे, मैंने दिल दे दिया तो गलत क्या किया, मैंने इश्क किया तो गलत क्या किया रे, मैंने दिल दे दिया तो गलत क्या किया। बंदिशों की पड़ी बेड़ियां कहाँ चली गई भैया, कहीं पता नहीं चल रहा। अरे ढूंढो, रात होगी अब तो ढूंढते ढूंढते। अच्छा कहाँ उड़ गई वो, चलो देखते हैं। ये विक्की भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ चले गए देखते हैं। का फसाना किसको सुनाए दर्द मुश्किल का। मोहब्बत दर्द देती है यही आराम देती है, पार कर जाए तो जिंदगी नहीं तो जान लेती है। मोहब्बत दर्द देती है यही आराम देती है, पार कर जाए तो जिंदगी नहीं तो जान लेती है। ये हर आशिक की बेचैनी यही है प्यासपन की, यही हर आशिक है, ये हर आशिक को एक नाम देती है, ये हर आशिक को पागलपन का एक नाम देती है। आंखें खुल गई मैडम की, पूरी रात यहाँ बैठ के तेरा इंतजार कर रहा था कि मैडम की आंख कब खुलेगी। कैसा रहा और तेरा सपना? बहुत गहरी नींद में सोई थी। तू चाहेगी तो बच जाएगी, छुप के कितना छुपेगी? कब से इंतजार, मेरे हाथों से बच। चल चल प्लीज जाने बहुत दो, तमाशा देख लिए तेरा। चल प्लीज जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये खूबसूरत नूर मेरे भैया को पसंद है, ऐसे कैसे छोड़? प्लीज जाने दो। ऐसा हो सकता है क्या? हैं? चल 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 उठ उठ उठ। पैर मार देना। नहीं नहीं, बहुत गलत कर रही हो, बाद में मेरे भैया छोड़ेंगे नहीं तुझे, बहुत गलत कर रही है। का फसाना किसको सुनाए दर्द मुश्किल का। मोहब्बत दर्द देती है यही आराम देती। भागेगी? कहाँ तक भागेगी? कहाँ तक भागेगी? ऐसे नहीं छोड़ने का तेरे को। कहाँ तक भागेगी? आज ना मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, तो अगर मेरी ना हुई ना तो किसी की नहीं होगी। अमित छोड़ दे। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अमित!
बहुत दिन से तलाश थी साले तेरी। हवलदार ले आ साले को। इंस्पेक्टर साहब मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज, मुझे मेरे घर छोड़ दो। अरे बेटा चिंता क्यों करते हो, चलो आप मेरे साथ, डरो मत। आइए आइए बेटा आइए, डरिए नहीं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या होता लड़की के साथ। बिटिया कब तक करते तेरा इंतजार, इंतजार करते करते कहता मैं हमारी शादी होनी थी, वो शादी तुम्हारी सहेली के साथ करवाती, क्या करता मैं। कोई अपने पिताजी बहुत अच्छा करा। बेटा कैसे गुजारा नहीं। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पिताजी। तुम बहुत ठीक समय पे आई हो अंजलि, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने तो अपने प्यार का इम्तिहान दे दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। मेरी शादी होगी, पर पूजा से नहीं, तुम्हारे साथ। हाँ अंजलि, विहान बिल्कुल सही कह रहा है। तुम विहान की थी, विहान की हो, विहान की ही रहोगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी केवल कमी पूरी कर रही थी। वाह मेरे बेटे वाह, आज तेरा फैसला सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। बेटे मुझे तेरे से यही उम्मीद। मैं राजा बनू तेरा तन मैं रानी मैं बनाऊं के, प्यार वाली नई एक कहानी मैं बनाऊं के। मैं राजा बनू तेरा तन रानी मैं बनाऊं के, प्यार वाली नई एक कहानी मैं बनाऊं। लैला मजनू की तरीहा प्यार मैं दिखाऊं के, हीरो बन मेरी तेरा रांझा बन जाऊं के। मेरा पहला प्यार तू है तो मैं आखिरी बनाऊं के, पहला प्यार तू है तो मैं आखिरी बनाऊं के, पहला प्यार तू है तो मैं आखिरी बनाऊं के। अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है कोई अच्छा सा लड़का देख के मेरी भी शादी करा देना। हाँ अब करूं शादी की शुरुआत। ओम पवित्राय पवित्रो सर्वांगस्तमापे। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृधास्वा स्वस्ति न पूषा विषयतेरा स्वस्तिष्ठनेमि स्वस्ति नो तम भक्ति अपर दीक्षा संतो मैं विष्णुवेद्वाग्नि देवता वातु देवता वसिदेव शांति शांति वदन मानो मध्य। अच्छा चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ। साहब पहले तो आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया, इस जन्म का ऋणी हो गया मैं। और दूसरा मेरी बिटिया की शादी है तो मिठाई खा के जाओगे ना, मिठाई खाओ। देखो कितना खुशी का पल है। और तो साहब मैंने तो कहा था ना आपको, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। हमारे शायद कोई अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से आज हमारी बिटिया आ गई वापस। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, इस जन्म का ऋणी हो गया मेरा परिवार, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ना बात
वाह बेटी वाह, तेरे जैसी बिटिया पागल है तो धन्य हो गया। खुश रह बेटा तू हमेशा, मैं तेरी माँ हूँ, समझ गई? भाई साहब, आप इस धरती के सबसे खुशनसीब इंसान हैं जो ऐसी बिटिया ने आपके घर में जन्म लिया। और बिटिया, इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में तेरा नाम लिखा जाएगा। तूने आज बहुत बड़ा काम किया है। तो अंजलि की तरह तुम भी मेरी बेटी हो, तुम्हारे लिए कब मैं देखूंगा, ठीक है? पंडित जी, फेरे करवाओ और आ जाओ सभी, लड्डू वगैरह खाना लगवाओ, है? ठीक है चलो जी। नाचते हैं।